1948 में इज़राइल के एक स्वतंत्र देश बनने के बाद यहूदियों का एक जो देश बना, उसके साथ अमेरिका के संबंध शुरू से ही, लगभग पहले दिन से ही अच्छे संबंध बनने लगे। ये रक्षा संबंध इतने अच्छे चले कि मोसाद, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है, सीआईए ने भी पूरा सहयोग किया अमेरिका के अंदर मोसाद के ऑपरेशंस में, और अमेरिका के बाहर भी मोसाद के ऑपरेशंस में। और डिफेंस समझौते में भी दोनों देशों ने बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स किए। बल्कि लगभग 10 साल पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में $38 बिलियन का रक्षा समझौता भी हुआ, जिसमें हर साल लगभग $3.5 बिलियन का अनुदान इज़राइल को दिया जाता था। इज़राइल को हमेशा अमेरिका ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर की तरह से देखा। ऐसे दौर कई बार आए जब अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इज़राइल के काम करने के तरीके, ख़ास तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू के बोलने और उनके बयान देने के तरीके पर और उनके वक्तव्यों पर चिंता जाहिर करी और उसका खंडन किया, विरोध किया, और उन्होंने एक तरह से डांटा भी इज़राइल के प्रधानमंत्री को। लेकिन फिर भी इनके समझौते जिस तरह से लगातार हो रहे थे, इनके संबंध बहुत अच्छे बने हुए थे इज़राइल के साथ। लेकिन इस बार जब ईरान के साथ समझौता किया गया, तब इनके दोनों देशों के बीच में थोड़ी तल्खी आ गई है, क्योंकि इज़राइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई समझौता हो। इज़राइल केवल सत्ता परिवर्तन करना चाहता है ईरान में, और उसके लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ऐसे झुकने वाला नहीं है। तो इज़राइल इसलिए नाराज़ है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की ताकत इज़राइल के पास है, जिस तरह का स्ट्रक्चर इज़राइल ने दुनिया भर में बना रखा है, इन दोनों देशों की दोस्ती फिर से हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।